आज मैं क्लास 3 का पाठ बहार, ठीक है, क्लास 3 का पाठ बहार पाठ 21 पाठ, ठीक है, जो 21 पाठ है, 21वां पाठ गांधी गांधी जी की कलम से, ये जो है पाठ है। पेज नंबर निकाल लो तुम लोग 90, ठीक है, नहीं 104, सॉरी 104 निकालो, पेज नंबर 104 निकाल लो। इसको देखो, मैं पढ़ता हूँ, मेरे संग पढ़ो, और इसके पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो मेरे पिता करमचंद चंद राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता पुतली बाई का स्वभाव बहुत अच्छा था। यह किसके बारे में बोला, ये महात्मा गांधी बता रहा है कि मेरे उसके पिता क्या था, राजकोट के दीवान थे, ठीक है। उसका किस तरह व्यक्ति थे, सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। और उसकी माता था, क्या नाम क्या था, पुतली बाई। पिताजी का नाम था करमचंद, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का पिताजी का नाम क्या था, तो बोलेंगे करमचंद गांधी, ठीक है। और माता का बाई, पुतली बाई। अब देखो, वे धार्मिक विचार, कौन धार्मिक विचार कौन थे, उसकी माता। वे धार्मिक, वे मैंने यहाँ गांधी जी की माता के बारे में बनाएगा। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी, यानी जब सुबह उठने के बाद क्या करती है, पहले पूजा पाठ करती है, फिर खाना वाना भी खाती है। अगर बिना पूजा पाठ के वो खाना नहीं खाएगी। देखो मोहनदास करमचंद गांधी जी, एक मिनट, मोहनदास के पापा का नाम ये नहीं है, ये हाँ दिमाग, ठीक है ठीक। अब देखो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य स्थिर पोरबंदर नामक स्थान में मेरा जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, ये गांधी जी का। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर उस ऊपर पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोचित था। एक बार पिताजी ने श्रवण पिता भक्ति नामक एक पुस्तक खरीद कर ला दी। पिताजी क्या किए, एक बुक खरीद कर लाए जिसका नाम था श्रवण पिता भक्ति, मैंने पिता का जो भक्त होता है, पिता की सेवा करने वाला। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। उसी समय का पुराना जमाने में एक दिखाने क्या दिखाना था, तस्वीर, बाइस्कोप, हाँ बाइस्कोप। तब मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि ठीक है, मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। अब देखो यही बात मन में बैठ गई। आप विचार कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरी शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छा ना होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। यानी जब वो इंग्लैंड गया तब तक उसके मन में क्या था, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा राइटिंग दरकार नहीं है। लेकिन जब इंग्लैंड गया तब उसे जानने को मिला, क्या मिला, आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताता। ठीक है, यानी अपने दोस्तों को राइटिंग देखते तो बहुत मन में पछतावा होता है, दुख होता है।
मैंने मैंने देखा कि अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगर इच्छा अच्छा ना हो तो बच्चा पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर होगा। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घरे पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। फिर मैंने क्या किया, अक्षर बैठाने के लिए कोशिश किया। फिर ठीक है, तो वही कहावत रह गई कि पक्के घर में कहीं मिट्टी नहीं बैठता। नहीं कि इतने बार होने के बाद मैं राइटिंग को ठीक नहीं कर सकता। राइटिंग मैंने अक्षर सुलेख सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। सुलेख में सुंदर लिखना शिक्षा का एक जरूरी अंग है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्रकला में चित्र बनाना। बालक तब चित्रकला सीखकर बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये पत्र। अब देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनमें नम्रता नहीं आती हुए विद्या का पूरा सुपयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखो, हम लोग क्या शब्दार्थ पढ़ेंगे। सत्य प्रिय में सच्चाई चाहने वाले, उद्धार में खुले दिल के, भंगी में कांवर, तस्वीर मने चित्त, शैर मने भ्रमण, सुलेख में सुंदर लिखाए, पसंद मने सुनेगा, अपसंद में नाराज, शिक्षक में अध्यापक, शौक मने प्रबल इच्छा, संकोच में लाजाने वाला, सजा में दंड, अपूर्ण मने अधूरी। अब देखो प्रश्न उत्तर क्या है, संक्षेप में उत्तर लिखो। गांधी जी के पिता कैसे व्यक्ति थे? गांधी जी के पिता सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। ये सबसे ऊपर में था, देखो यहाँ है ना, ये है। गांधी जी की माता कैसे विचार वाली महिला थी? गांधी जी की माता धार्मिक विचार वाली महिला थी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन में गांधी जी के मन में किसके जैसा बनने की बात आई? बचपन में गांधी जी के मन में श्रवण कुमार जैसे बनने की बात आई। संक्षिप्त उत्तर लिखो। कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई? गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि चाहे कष्ट सहना पड़े परंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी किस भूल की सजा आज आजीवन महसूस करते हैं? तो गांधी जी ने अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, इसी भूल की सजा वे आजीवन महसूस करते हैं। अब देखो, ये 2 नंबर का था। अब देखो यहाँ, शिक्षा का एक जरूरी अंग क्या है? शिक्षा का एक जरूरी अंग सुलेख या सुंदर लिखाई। अक्षर कब मोती जैसे हो जाते हैं? जब बालक चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है और फिर उसे अक्षर लिखता है तो तब उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। श्रवण पिता भक्ति पुस्तक पढ़ने के बाद गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? श्रवण पिता भक्ति पुस्तक पढ़ने और चित्र देखने के बाद गांधी जी के मन ही मन तय किया कि वे भी श्रवण कुमार की तरह माता पिता का सेवा करेंगे। सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी ने क्या तय किया? नाटक देखने के बाद गांधी जी ने तय किया कि हरिश्चंद्र की तरह सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकता, आशय को स्पष्ट कीजिए। मैंने इसका अर्थ जो उसको समझाओ। इसका अर्थ आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति की आदत या स्वभाव पूरी तरह से बन जाता है तब बाद में उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है। अब देखो, इस पाठ में आए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्यांश बोध को पढ़ो और समझ के लिखो। सत्य प्रिय, जिसे सत्य प्रिय हो, सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला। अब देखो, ये जो बॉक्स है यहाँ पर, ये बॉक्स को देखकर हम लोग क्या करना है, इसे चुनकर यहाँ लिखना है। बॉक्स में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो। पक्के घरे पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है, यहाँ देखो मिट्टी है। अच्छा बुरा होना,
अक्षर बुरा होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। देखो यहाँ अधूरी शिक्षा की निशानी है। अच्छे सुलेख के लिए चित्रकला सीखना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी इसको पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। अब देखो सही गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। ये दिखाई दे रहा है गलत सही। गांधी जी की माता राजनीतिक विचारों की महिला थी, गलत। वह धार्मिक विचार की महिला थी। सुलेख सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, सही। ये जो है सही है। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, गलत। लाभदायक होता है। गांधी जी के पिता ने श्रवण भक्ति पिता भक्ति पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए, सही। अब देखो पाठ में आए एक शब्द आया है जो भंगी हाथ के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर बना है, हाँ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का सही वर्ण पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द पूरा करो और उसके वाक्य प्रयोग में करो। देखो ये आँख क्यों हम लोग ऐसे आँख लिखेंगे, ये आँख गलत है, इसको सिद्ध करके इसका वाक्य क्या बनेगा, मेरी आँख में धूल चली गई। ये सही करके यहाँ लिखा है, इसी का आँख का ऊपर वाक्य बनाया। देखो चांद है, ये चांद ऐसे होगा। चांद को सही करके रात के आकाश में सुंदर चांद निकलता है, ये दिखाई दे रहा है। इसका शुद्ध करके मैं सही करके यहाँ लिख दिए। मुंह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुंह इस तरह नहीं, मुंह इस तरह होगा। बच्चे हंसते हुए अपना मुंह खोल रहा है, ठीक है। कुआं ऐसा होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें यह आ में चंद मिले हुए, ये ढूंढ कर, ठीक है। देखो ढूंढ कर ये देखा है, ये कुआं और ढूंढ कर आप लोग वाक्य बना लोगे। जैसे ये बना हुआ ना, आँख का वाक्य, या चांद का वाक्य, मुंह का वाक्य, ये आप लोग बना लेंगे। अब नीचे देखो, नीचे दिए गए वाक्य की गलतियों पर घेरा लगाओ तथा दिए गए उच्चारण अनुसार कार्य करो। देखो गलत वर्ड को यहाँ लिखना है और सही का यहाँ। मेरे पिताजी राजकोट का दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। हरिश्चंद्र के सामने आती है, आती नहीं होगा, आते होगा, ठीक है। ये आती नहीं होगा, आते होगा। इससे मेरा शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, मजबूती हो जाता है, मजबूती नहीं मजबूत। परंतु पके घरे पर कहीं मिट्टी चढ़ सकता है, सकता नहीं सकती। नीचे दिए गए अक्षरों सुंदर अक्षरों में या मोती जैसे नीचे लिखो। नीचे जो ये लाइन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को सुंदर अक्षरों में लिखो, या हाँ सुंदर अक्षरों में नीचे लिखो। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखना चाहिए। इसको 2 बार लिखे हैं। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, उसके लिए चित्रकला सीखना जरूरी है। सुलेख चित्र, ये 2 बार आप लोग लिख लो, ठीक है। अब नीचे आओ, ये नहीं, नीचे आ जाओ यहाँ। गांधी जी के ये 3 बंदर क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से देखो, सोचो और लिखो, अन्यथा शिक्षक शिक्षिका की सहायता लो। एक कर दिया गया है। इस बंदर ने अपने मुंह को बंद करके रखा है। ये बंदर का क्या, मुंह बंद किया। यहाँ बुरा मत बोलो बता रहा है। इस बंदर ने क्या किया, कान बंद कर लिए। इस बंदर ने अपने कानों को बंद करके रखा है, यानी कि बुरा मत सुनो बता रहा है। इस बंदर ने क्या किया, ये बंदर ने आंखें बंद करके रखा है, या बुरा मत देखो। ये गांधी जी के 3 बंदर है, ठीक है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ठीक है। अब इस चित्र देखो, चित्र देख रहे हैं हम लोग, ये किसके ऊपर है, श्रवण कुमार का। चित्र को देखकर चित्र से जुड़ी बातों को अपनी भाषा में लिखो और एक शिक्षक मैंने एक टाइटल, एक तो नाम देना है इसका। जैसे यहाँ पर दिया ना, ये नाम देना गांधी जी की कलम से, इसी तरह यहाँ एक नाम देना है इसका। तो नाम क्या दें हम लोग यहाँ, श्रवण कुमार की पिता भक्ति और मातृभक्ति, ठीक है। यह श्रवण कुमार का चित्र है, उसके माता पिता अंधे थे। और देखो श्रवण ने कांवर में बैठाकर यात्रा करवा रहा है, ठीक है। अब देखो वो बहुत अच्छा और आज्ञाकारी पुत्र था। श्रवण बहुत सेवा करने वाला आज्ञाकारी पुत्र था। ये 2 बार चुका है। उसकी भक्ति और सेवा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। किसकी, उसकी, मैंने श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।